पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे 7 नंबर का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज आपकी चल रही है 5.6। आई होप कि बाकी के जो पीछे क्वेश्चन आप देख चुके हैं वो आप अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी के जो आप आगे क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा है आपको x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में है रूट कॉस 2t, और y दे रखा आपको कॉस क्यूब टी और अपॉन में रूट में कॉस 2t। इसमें कुछ दो तीन नए फॉर्मूले हैं जो आपको देखने हैं, जैसे cos 2 थीटा या cos 2t का मान लीजिए, वो हो गया। फिर sin 2t, इस तरह से दो तीन फॉर्मूले हैं, वो जब जहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर उसको समझ लेंगे। तो पहले हम जैसे हमने पिछले बाकी के क्वेश्चन के सेम वैसे ही यहाँ पर आपकी वही प्रोसेस पूरी सेम टू सेम रहने वाली है। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा फंक्शन है जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है वो क्या है, t है। साइन के साथ क्या है, t है। तो पहले हम कर लेंगे एक्स वाले को लेकर के एक्स के सापेक्ष, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन। फिर ऐसे ही वाई वाले पद को लेकर के टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर लास्ट में जो डी वाई बट्टे डी एक्स और सॉरी डी वाई बट्टे डी टी और डी एक्स बट्टे डी टी का मान आएगा उसको हम रख देंगे लास्ट में डी वाई बट्टे डी एक्स को डी वाई बट्टे डी एक्स में। ठीक है, तो पहले स्टेप करते हैं स्टार्ट। तो सिंपल लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी बराबर में, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं डी, पहले लगा देते हैं डी बट्टे डी एक्स साइन क्यूब टी अपॉन में आपके पास रूट में कॉस 2t। ठीक हो गया। इसका डी बाई डी एक्स करना है और बाकी जो वाई वाला है उसका हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डी एक्स बट्टे डी टी ऐसे रहेगा इक्वल टू में। अब यहाँ पे देखो अगर आपको याद हो तो u बट्टे वी वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, यानी हमें u बट्टे वी का क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है, पहले को छोड़ा दूसरे का, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो इसमें देखो सिंपल पहले जो आपका नीचे है उसको हम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट कॉस 2t, इसको छोड़ा जो आपका ऊपर है उसका डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आपके पास साइन क्यूब टी। तो u बट्टे वी वाले में आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, u बट्टे वी में माइनस और u इंटू वी में आपका बीच में आता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब साइन क्यूब टी को छोड़ेंगे साइन क्यूब टी और दूसरे का डी बाई डी एक्स कर देंगे। दूसरा आपका क्या है, रूट में कॉस 2t कंप्लीट। और बट्टे में क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जो भी नीचे बट्टे में हमारे पास रहेगा उसको हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2t और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक पहला जो स्टेप है बच्चों वो आपका हो चुका है कंप्लीट। अब इसका हमने क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। देखो जब हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में कॉस 2t उसको हम वैसे का वैसे रखेंगे, या आप चाहें तो देखो रूट हटेगा, आपको पता है हाथ में क्या आ जाएगा, 1/2। चलो उतना एक स्टेप और इसमें हमारा कम हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो रूट हटा 1/2 आ गया। तो इसके बाद देखो साइन क्यूब टी का करेंगे, तो आपको पता है पहले पहले क्यूब हटेगा। तो साइन क्यूब का देखो एक्स के साथ एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, अगर आपको याद हो क्या होता है एन। एन आपका कितना है 3, फिर एक्स आ जाएगा साइन, और यहाँ पे आ जाएगा देखो साइन क्यूब था तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 टी, एक्स का एन एन एक्स का एन माइनस 1, तो 3 में से एक गया बचा 2 टी आ गया। फिर उसके बाद देखो अभी हमने किसका क्या, क्यूब का। अब हम करेंगे साइन का, तो साइन का बच्चों क्या होता है कॉस टी, और फिर उसके बाद हम टी का करेंगे। टी का देखो आ जाएगा 1, तो वो हम यहाँ पर दिखाने वाले नहीं है। ठीक है, इतना आपका लगभग एक हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया। फिर अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले में आपके पास साइन क्यूब टी, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। फिर देखो रूट में है, पहले हम क्या करेंगे, इस रूट का करेंगे, रूट कॉस 2t का जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो देखो आपका यहाँ से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, इसको हम साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं, कॉस 2t की घात 1/2। ठीक है, तो जब ये बन जाएगा इसका जब डी बाई डी एक्स करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा वही सेम, एक्स के साथ एन वाला क्या होता है एन, एन आपका 1/2। फिर आ जाएगा आपका कॉस
ये आपका कॉस 2t, यानी n x के साथ n-1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस 2t, ऊपर आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो माइनस को जब हम नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/cos 2t, और ये आ जाएगा प्लस 1/2। अब देखो 1/2 को हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 1/रूट में cos 2t। क्लियर है? यानी अगर हम रूट cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में रूट 1/रूट में cos 2t आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 रूट में cos 2t। अभी हमने किया किसका है, रूट का किया है। अब हम सिंपल करेंगे cos 2t का। देखो जब आप cos 2t का करेंगे तो cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2t, माइनस का sin 2t। देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हम ये अभी 6 एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से क्या क्या आ जा रहा है। ठीक है, इसको भी फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखो क्या है, आपके पास साइन 2t आ गया। अभी आपने किया cos 2t का sin 2t आ गया। अब हम 2t का करेंगे तो 2t का बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? और बाकी t का करेंगे, t का आ जाएगा 1। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम रख देते हैं कॉर्नर पे, ताकि आप इसको चाहें तो बाद में यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलते हैं अगले वाले स्टेप पे। और इस पूरे के अपॉन में देखो क्या है आपके पास, रूट में और एक कम, और यहाँ पे देखो इस 2 से ये आपका 2 हो जाएगा कट। ठीक है, इस 2 से इस 2 को आप काट देंगे क्योंकि देखो ये आपका एक ही पद है और पूरा मल्टीप्लाई में। और इस पूरे के अपॉन में क्या है आपके पास, रूट में cos 2t। और देखो रूट, और यहाँ पे एक कम और कर लेते हैं, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से आपका ये खत्म हो जाएगा रूट। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ cos 2t। कंप्लीट। अब आपका देखो बात करें कि ये आपका cos 2t किस में है, अपॉन में है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले हर लेकर के इस ऊपर वाले में सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे आपका ये है 1 प्लस 1/2 है, इसके बट्टे में मान लो आपके पास 2 है, तो इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 को पहले यहाँ ले जाएंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 कम 2 प्लस 1/2, फिर पूरे के बट्टे में 2। अब इस 2 को आप ले आएंगे कहाँ पे, नीचे, फिर आपका बन जाएगा 3/4। ऐसे ही करेंगे, वही काम अब यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। देखो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते रहना, और कहीं पे कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ लेंगे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा ये कॉस, रूट में क्या है, cos 2t है, इसको हम जब सामने लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, पहले से आपका cos 2t है, cos 2t की घात 1/2। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 sin² t है। फिर उसके बाद है cos t। अब देखो जब हम हर हर बराबर करेंगे तो जो बट्टे में रूट cos 2t है, फिर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में रूट में cos 2t। और इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, देखो ये आपका रूट cos 2t है, तो रूट हटेगा, क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा cos 2t 1/2। अब देखो 1/2 ये है और 1/2 ये है, तो जब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 प्लस गुणा में घातें जुड़ेंगी, और ये सब मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है, मतलब सभी के साथ मल्टीप्लाई में, तो 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, नीचे आपका हर बराबर करेंगे 2, 1 कम 2, कितना आ जाएगा 1। यानी आप अगर मैं आपको बताऊं तो इसको और इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos 2t लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये चलो एक स्टेप और हम आगे बढ़ा लेंगे, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं ना। पूरा एक एक स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम अगले स्टेप में कर लेंगे। तो फिलहाल देखो क्या आ गया, रूट cos 2t आ गया, फिर आगे है माइनस का sin³ t, फिर
आपके पास देखो ये पीछे माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन 2t। ठीक है, क्या आ गया, साइन क्यूब टी, और उसके बाद आ गया साइन 2t, और इस पूरे का अपॉन में अब आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस 2t पहले से है और ये रूट में कॉस 2t आ जाएगा, यानी रूट में कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ये कॉस 2t जो पहले से ही है, और ये जो दूसरा रूट में कॉस 2t आया वो जो अभी आपने हर बराबर करने के बाद इसको नीचे लेके आए हैं। अब अगला स्टेप क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1/2, और यहाँ पे 1/2 कर लेंगे रूट कॉस 2t का, तो पूरा बन जाएगा क्या, कॉस 2t। ऐसे ही इनटू में देखो आपके पास क्या है, कॉस 2t, अंदर है आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी। अब अगला काम हम कर लेते हैं, इस कॉस 2t को पीछे लिखेंगे, पहले ले आते हैं 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर टी आ गया, फिर आप लिख लें कॉस टी को, और उसके बाद ये रूट कॉस 2t, और कॉस 2t की घात 1/2, इसको हम लिख लेंगे खाली क्या, कॉस 2t। वो मैंने आपको समझा दिया था कैसे आ जाएगा, और प्लस में आपके पास है साइन क्यूब टी और साइन 2t, और पूरे के अपॉन में अब आपके पास बच्चों क्या है, रूट में कॉस 2t मल्टीप्लाई में कॉस 2t। क्लियर। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला जो स्टेप है उसमें अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो अंदर आप देख रहे हैं cos 2t और cos t, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक साइन क्यूब है और इधर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर, यानी हम ऊपर वाले में से साइन स्क्वायर टी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल ले सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर टी यहाँ पे साइन क्यूब टी, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर टी कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा देखो यहाँ पे सामने 3 था, 3 लिख लेंगे, साइन स्क्वायर टी बाहर गया, बचेगा हमारे पास क्या, कॉस टी, अंदर बचेगा कॉस टी, और फिर बचेगा कॉस 2t, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन टी, क्योंकि क्यूब में से स्क्वायर हटे गया, साइन टी बचा, और पीछे आ जाएगा हमारे पास साइन 2t, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा रूट में कॉस टी, रूट में कॉस 2t इंटू कॉस 2t। आई होप बच्चों यहाँ तक आपका जो भी डाउट होंगे वो क्लियर रहे होंगे। अगले स्टेप में चलें। अगले स्टेप में आपको फिर देखो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, साइन स्क्वायर टी कॉमन, ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको हम लिख लेंगे पहले साइन स्क्वायर टी, अंदर अब देखो आपके पास क्या बचेगा, इसको हम तोड़ सकते हैं, अंदर जो आपका 3 कॉस 2t है, साइन टी है, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, देखो 3 कॉस 2t है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, देखो 3 है, ठीक है, 3 कॉस टी और कॉस 2t को हम लिख सकते हैं 2 + 1, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 2 कॉस टी कॉस 2t, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस टी, और आ जाएगा कॉस 2t। ठीक हो गया, और इधर आपके पास प्लस ऑलरेडी है साइन टी और साइन 2t। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस कॉस टी और कॉस 2t को इस सम में जोड़ सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आपके पास कितना है, अगर मैं सिंपल यहाँ से अगर आपको बोलूँ कॉमन क्या है इन दोनों में, तो आप बोलेंगे कॉस टी और कॉस 2t कॉमन है। ठीक है, जब आप ये कॉमन निकाल देंगे तो इधर बचेगा आपके पास 2, प्लस इधर बचेगा आपके पास 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, वापस आपके पास ये चीज़ निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो डाउट मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। कितना क्लियर हो गया, और इस पूरे के अपॉन में आपके पास जो चलते हुआ आ रहा है उसको हम कंटिन्यू लिख देंगे यहाँ पे cos 2t। सॉल्यूशन भले लेंथी जाए, बट बच्चों आप बोल सकते हैं कि इजी है। ठीक है, सॉल्यूशन इजी है बट लेंथी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी रहेगा वैसे का वैसे ही, अंदर 2 cos t और cos 2t को हम वैसे का वैसे रखेंगे, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 2 cos t cos 2t। अब अंदर अगर आप देखेंगे प्लस cos t और cos 2t है, ठीक है, cos t और cos 2t, मैं अगर यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँ
अगर इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लेना चाहूँ तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका निकल कर आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ फॉर्मूले लगेंगे उसका यूज मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। ठीक है, किसका होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है। ठीक हो गया, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो बड़ा जो एंगल है वो 2t है, तो हम यहाँ पे 2t को a मान लेंगे। ए बी, ठीक है, और ए बी मल्टीप्लाई में इन दोनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ब्रैकेट में ए आपका 2t और बी है आपका क्या? टी। कंप्लीट। और बट्टे में आपके पास है रूट में कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ऊपर देखो cos 2t माइनस टी करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बताओ? खाली टी बचेगा, मतलब cos टी बचेगा। बाहर है आपके पास साइन स्क्वायर टी, अंदर देखो आ जाएगा 2 cos टी, फिर cos 2t इंटू cos 2t माइनस टी आ जाएगा क्या? cos टी। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे cos टी कॉमन है। और पूरे का अपॉन में क्या है आपके पास? रूट में cos 2t इंटू cos 2t। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप इसको एक दो बार कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, और शॉर्ट में भी आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर टी, अब यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं बाहर क्या? cos टी कॉमन, अंदर बचेगा देखो 2 cos 2t प्लस 1, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा रूट में cos 2t इंटू cos 2t। ठीक हो गया, ये आपका एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट। देखो, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अंदर 2 cos टी, सॉरी 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन में cos 2t का cos रूट में cos 2t इंटू cos t। ये आपका एक पार्ट बच हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम करेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है, कौन सा? एक्स वाला जो पद है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। सॉरी, एक्स वाला नहीं, वाई वाला। तो देख लेते हैं वाई वाला। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ऊपर पूरा। भले ही देखो एक एक स्टेप हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आई होप कि पूरा आप अच्छे से समझ भी गए हो। ऐसे ही अब इसके जस्ट साइड में हम लेके चलेंगे कौन सा? इसका दूसरा वाला पद, कौन सा? वाई वाला। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और y जो बराबर में आपको दे रखा है, y दे रखा है देखो, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। y बराबर, y बराबर है बच्चों आपके पास cos क्यूब टी, cos क्यूब टी बट्टे में आ जाएगा आपके पास रूट में cos 2t, रूट में cos 2t। ठीक है, तो अब आपके पास जो दे रखा है cos क्यूब टी अपॉन में रूट में cos 2t है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, पूरी प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम ले चलते हैं तक कॉर्नर पे। ठीक है, तो पहला काम वही क्या? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी टी बराबर में आ जाएगा। अब फिर से चलो पहला हम काम कर लेते हैं, इसको डी बट्टे डी एक्स, सॉरी डी टी के फॉर्म में लिख लेते हैं। अंदर देखो आ जाएगा आपका कॉस क्यूब टी बट्टे में रूट में कॉस 2t। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से देखो, पहले को छोड़ा दूसरे का माइनस, दूसरे को छोड़ा पहले का, बट्टे में नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक हो गया, देखो रूट में कॉस 2t को छोड़ेंगे, कॉस 2t को छोड़ा, दूसरे का डी बाई डी एक्स, दूसरा आपका क्या है? कॉस क्यूब टी, फिर माइनस कॉस क्यूब टी को छोड़ेंगे, और दूसरे का डी बाई डी एक्स।
रूट में कॉस 2t, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा रूट में कॉस 2t का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर, अब थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में करेंगे, स्क्वायर से आपका क्या खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, कॉस 2t। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इसमें से काफ़ी चीज़ें हम जो पहले कर चुके हैं, ठीक है, मैं उसको यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे आपका देखो रूट में अपॉन में देखो आपका रूट कॉस 2t और कॉस 2t सेम है। अब देखो जैसे रूट में कॉस 2t आया, ठीक है, तो वैसे अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस रूट कॉस 2t का क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को हमने बहुत एक एक स्टेप को अच्छे से समझा। अब इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट करेंगे, तो डी वाई बटे डी टी आ जाएगा। इधर देखो रूट में कॉस 2t वैसे ही रहेगा, या एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं क्या, इसको हटा देते हैं रूट को। जब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस 2t की घात 1/2। कॉस क्यूब का करेंगे तो ये आ जाएगा 3 कॉस, क्या आएगा बताओ, 3 कॉस स्क्वायर टी। फिर कॉस टी का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन टी। ठीक हो गया कंप्लीट इधर वाला। इधर आपके पास है क्या, कॉस क्यूब टी, और इधर रूट में देखो कॉस 2t का करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। देखो इधर हमने मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, रूट में कॉस 2t था, रूट में कॉस 2t का आया था बच्चों 1/, पहले हम रूट का करेंगे तो 1/2, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको उठा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 रूट में कॉस 1/cos 2t आ गया यहाँ पे, कॉस 2t। और फिर उसके बाद हमने कॉस 2t का किया था, आ गया था माइनस का साइन 2t। और फिर 2 का क्या था, 2 आ गया था आपका 2t का, जब हमने किया तो आ गया था 2। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप देखो क्या आ जाएगा, 2 से आपका 2 हो जाएगा कट। ठीक हो गया, 2 से 2 कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 2 से इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड, और इसके पूरे के बट्टे में देखो आपके पास क्या है, cos 2t कंप्लीट। इस 2 से आपका ये 2 कट हो जाएगा, हर बराबर कर लेंगे। तो जब हम हर बराबर करेंगे तो देखो नीचे तो आना है cos 2t, एक रूट में रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में किया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 2t। ठीक है, और ऊपर देखो ये जो cos 2t है आधा है, और इधर आपका रूट जब हटेगा ये हाफ हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा एक cos 2t बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2t। ठीक है, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, cos 2t इंटू आपके पास है 3 cos स्क्वायर t, जो माइनस इसको हम सामने ले आते हैं, माइनस का आ जाएगा साइन t। और इधर देखो ये पीछे माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बन जाएगा आपके पास cos क्यूब t, और आ जाएगा साइन 2t। ठीक हो गया, और कुछ हमारे पास नहीं बचा। अब इसमें अगर हम देखें कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन हमें मिलेगा cos स्क्वायर t। ठीक है, क्या मिल रहा है कॉमन हमको, cos स्क्वायर t। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, cos स्क्वायर t को कॉमन निकाल देते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो cos स्क्वायर t जब आपका कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा देखो, माइनस का 3 है, 3 को हम सामने लिख लेते हैं, माइनस का 3 सामने आ गया। फिर उसके बाद बचा आपके पास देखो क्या, साइन टी को पहले लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका cos 2t जो सबसे पहले है, cos 2t। और उसके बाद आपका देखो ऊपर कुछ बचा है क्या, यहाँ से cos स्क्वायर टी बाहर कॉमन आ गया, 3 बचा था, 3 लिख लिया, साइन टी आ गया, cos 2t और कुछ नहीं बचा। फिर आगे देखते हैं प्लस cos स्क्वायर बाहर गया, सिर्फ बचा आपके पास क्या, cos t, और इधर आपके पास साइन 2t कंप्लीट। और इस पूरे के अपॉन में आपके पास क्या है,
रूट में कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले में आप देखो क्या हो जाएगा, सिंपल पिछले वाले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया है सेम वही काम करने वाले हैं। देखो 3 - 3 साइन टी और कॉस 2t है। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे किसमें, कॉस 2t और साइन टी में। देखो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, और थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर टी, अंदर देखो आपके पास माइनस का 3 sin t है, इसको हम क्या ले सकते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 sin t कॉस टी प्लस कॉस टी साइन 2t। और फिर देखो जब माइनस का 2 और माइनस का 1, यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन टी और कॉस 2t। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और मिस हो गई, यहाँ पे t के साथ क्या है 2 है, कॉस 2t इसको कर लेते हैं, क्या जाएगा कॉस 2t। ठीक है, तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा कितना, -3, और वापस वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। इस पूरे के अपॉन में आपके पास जो है उसको लिख लेते हैं, वो है रूट में कॉस 2t इंटू कॉस टी। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप जैसे हमने किया था, अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पर देखो एक आपका फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है ये फॉर्मूला आपका, ये होता है बच्चों आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इधर देखो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, अंदर बचेगा आपका माइनस का 2 sin t कॉस 2t। यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा आपका प्लस साइन 2t माइनस टी। यहाँ पे ए आपने मान लिया 2t को, ठीक है, तो उसको आप और बी मान लिया t को, और पूरी के अपॉन में कॉस 2t इंटू कॉस 2t। यहाँ पर आपका मिस हुआ है, वो पूरा कर लेते हैं, कॉस 2t। ठीक है, देखो छोटी छोटी गलतियाँ बीच बीच में सही टाइम पे पकड़ में भी आ जाएंगी, तो इसलिए लास्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉस स्क्वायर टी, अंदर आ जाएगा आपका माइनस का 2 sin t कॉस 2t, और देखो 2t माइनस टी करेंगे तो आ जाएगा क्या आपके पास साइन टी। ठीक है, पूरे के बट्टे में रूट में कॉस 2t और इंटू कॉस 2t कंप्लीट। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो देखो आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर टी और माइनस का 2 sin t। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, हमको कॉमन मिल रहा है क्या, साइन टी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम साइन टी कॉमन निकाल देते हैं। साइन टी जब आप कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा माइनस का 2 cos 2t प्लस 1, पूरे के बट्टे में रूट में cos 2t इंटू cos 2t। ठीक हो गया। तो ये फाइनली आपने क्या निकाल दिया है, दोनों dy बट्टे dx और सॉरी dy बट्टे dt और dx बट्टे dt दोनों का मान आपने निकाल दिया, और अब बहुत अच्छे से आप समझ भी गए हैं। ये आपका आ गया dy बट्टे dt, और इससे पहले आप निकाल चुके हैं dx बट्टे dt। यहाँ पर हम dx बट्टे dt लिख देते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों के मान हमने रखना है कहाँ पे, dy बट्टे dx में। यहाँ पे हम लिखते हैं dy बट्टे dx बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बट्टे dt का मान, और उसके बट्टे में आ जाएगा dx बट्टे dt का मान। दोनों मान यहाँ से हम उठा उठा के रख लेते हैं, कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। आई होप बच्चों जो अभी तक हमने सॉल्यूशन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं।
और कोई भी डाउट आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और ये आपका इसके अपॉन में आ जाएगा, और पूरे इसके पूरे के बीच में क्या आ जाएगा, अपॉन। देखो डी वाई बटे डी टी, ये ऊपर वाला मान हो गया, फिर बट्टे लगाया, फिर डी एक्स बट्टे डी टी का मान। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है जो सबसे लास्ट है वो जाएगा सबसे नीचे वाले के साथ, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ, और यहाँ पे दूसरा और तीसरा का संबंध बनेगा। फिर जब ऊपर जाएगा सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई से आपका ये हो जाएगा कट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट हटा देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे। तो इससे आपका ये हो जाएगा कट। फाइनल जो आपके पास बचेगा देखो, वो बचेगा कॉस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, और अंदर बचेगा आपके पास वन माइनस टू कॉस टू टी। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अंदर बचेगा आपके पास 1 + 2 कॉस टू टी। ठीक है, अभी ये आपका आंसर नहीं आया है, इसमें अब और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, सरल करना है। अब इसको देखो कैसे सरल करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। अभी देखो फर्स्ट टाइम मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसलिए इसका सॉल्यूशन इतना लेंथी जा रहा है। अदरवाइज अगर आप इसको एक बार कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है ये। तो ऐसे देखो, अब आपने क्या काम करना है, सिंपल जो जो आपके पास बचा है वो आप लिख चुके हैं, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, फिर अंदर 1 - 2 कॉस टू टी, और अपॉन में साइन स्क्वायर टी कॉस टी, नीचे 1 + 2 कॉस टू टी। ठीक है, अब अगला काम आपने यहाँ से क्या करना है, देखो सिंपल वन है, और यहाँ पे टू को हम क्या कर देंगे बाहर, और यहाँ पे अब आपने जो फॉर्मूला देखना है कॉस टू टी का, एक फॉर्मूला नया देखना है। नया क्या, पीछे मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, कॉस टू टी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, टू कॉस स्क्वायर टी -1। ठीक है, क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर टी -1। और इसके अलावा एक और जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे वो भी इसी का ही होता है, कॉस टू टी का, वो होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो आपके होते हैं कॉस टू टी के। कॉस टू टी के तीन फॉर्मूले थे, एक मैं आपको बता चुका हूँ, टू साइन टी कॉस टी। ठीक है, तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, टू साइन टी कॉस टी। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं कॉस टू टी यानी कॉस टू थीटा के। बस इसका, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करना है। तो देख लेते हैं इसका, यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका dy बट्टे dx बराबर कॉस स्क्वायर टी साइन टी। अंदर देखो वन वैसे लिखेंगे, माइनस ये जो दो है उसको हम सामने ले लेंगे, और कॉस टू टी का मान यहाँ पे हम रखेंगे पहले ऊपर वाला, टू कॉस स्क्वायर टी -1। ठीक है, ऐसे अपॉन में साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और अंदर देखो फिर से वही काम, 1 + 2 सामने आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास कॉस टू टी का मान रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला काम क्या करना है, इस टू की मल्टीप्लाई करा देनी है हमने अंदर। ठीक है, जब हम इस टू की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, देखो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी रहेगा वैसे का वैसे, साइन टी रहेगा वैसे का वैसे, अंदर देखो 1 रहेगा, दो की गुण अंदर कराएंगे बन जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 2। ठीक है, अब अगला काम देखो, यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, -2। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, +1। नहीं, यहाँ पर एक चीज और देखो, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। चलो इसको हम अगले स्टेप में कर लेंगे, या फिर यहीं पे कर देते हैं, चलो यहीं पर कर देते हैं, 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं +3, इधर आपके पास क्या है, -4 कॉस स्क्वायर टी, ऐसे अपॉन में आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर टी रहेगा, कॉस टी रहेगा, और अंदर देखो आपका देखो, 2 × 1 = 2 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और सामने एक प्लस का 3, 3, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा क्या, माइनस, देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। क्लियर है, अब अगला काम आपने जो यहाँ पर देखना है वो हो जाएगा,
ऊपर देखो साइन टी, बात करें देखो कॉस टी से आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर से आपका ये साइन टी खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास क्या, कॉस टी, और नीचे बचेगा आपके पास क्या, साइन टी। कॉस टी बट्टे साइन टी। 15 बचा देखो, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, और बट्टे में 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। तो इसको देख लेते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास आएगा देखो, 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी, और बट्टे में आ जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। अब एक चीज और आपको मैं आप बता दूं, पहले चलो कॉस टी की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 3 कॉस टी -4 कॉस क्यूब टी, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। अब ये जो आप देख रहे हैं 3 कॉस टी, ठीक है, 3 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यूब टी, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं अपॉन में 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ये आपका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं। देखो जो फॉर्मूला होता है, चलो पहले मैं इस फॉर्मूले को एक साइड में ले लेता हूँ। बात करें कि कॉस थ्री टी का, ठीक है, कॉस थ्री टी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉस थ्री टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, ठीक है। ऐसे ही साइन थ्री टी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है। साइन थ्री टी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 3 साइन टी, ठीक है, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अब ऊपर वाले में देखो थोड़ा सा क्या है कि 4 कॉस क्यूब टी माइनस में है, और जो माइनस का सॉरी जो 3 कॉस टी है वो प्लस में है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर बन जाएगा आपके पास 4 कॉस क्यूब टी हो जाएगा प्लस में, और जो +3 कॉस टी है वो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉस टी, बट्टे में आपका सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। तो 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपके रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, माइनस ऊपर वाला किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थ्री टी का, कॉस थ्री टी, और बट्टे में आ जाएगा क्या, साइन थ्री टी। अब आपको पता है कॉस बट्टे साइन क्या होता है बच्चों, कॉट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस का कॉट थ्री टी, ठीक है। ये आपका फाइनल जो आंसर था डी वाई बट्टे डी एक्स का, जो आपको निकालना था वो आ चुका है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो डी वाई बट्टे डी एक्स हमने निकाला, और यहाँ से पूरा आपका ये सॉल्यूशन क्या है, लेंथी था, बिल्कुल लेंथी था, बट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आपका इजी था, ठीक है। तो एक तरफ हमने डी एक्स बट्टे डी टी का मान निकाला, फिर हम दूसरी तरफ हमने डी वाई बट्टे डी टी का मान निकाला, फिर वो मान हमने लास्ट में रख दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और लगभग जो आपका सॉल्यूशन है आधे घंटे का गया है। तो हम क्या करते हैं, बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक जो लेंथी वीडियो है, अगर मान लो 1 घंटा 2 घंटे की, तो बच्चे उसको देखना ही पसंद नहीं करते। तो इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो शॉर्ट शॉर्ट है, उसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, तो जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप जरूर विजिट करिएगा, composer.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।